हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैं 3 वीडियो डिस्कस करा चुका हूं और प्रीवियस क्वेश्चन भी 2022 और 2016 के डिस्कस करा चुका हूं। चलिए आज बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। एक मोटिवेशन के साथ हम आए हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस के नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। चलिए इस कोटेशन के साथ आज शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? तो कौन सा व्यक्ति थे? तो दाते। दूसरा, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया था? किस अंतर्राष्ट्रीय थॉमस कप दिया था, यानी किसको नाम से जाना जाता है? तो बैडमिंटन के नाम से जाना जाता है। तीसरा, रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, किस वजह से नहीं बरसते हैं? तो निम्न आर्द्रता के कारण बादल नहीं बरसते हैं। नेक्स्ट 4, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? तो पीसा का लीनिंग टावर स्थित है इटली में। 5, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ है? कटक में। 6, मैकडोनाल्ड श्रृंखला है एक, तो किस प्रकार की श्रृंखला है? ये तो फास्ट फूड रेस्तरां की श्रृंखला है। नेक्स्ट 7, सरनाथ पिल्लर की वास्तु का नमूना है तो किस काल से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है। 8, पश्चिम में गुजरात से उत्तर दिल्ली तक फैली वाली वह पर्वतमाला किस पर्वतमाला पहाड़ी से जुड़ता है? तो अरावली की पहाड़ी। 9, यहूदी मेहनीहून अपनी किस वादन योग्यता के लिए प्रसिद्ध है? तो वायलिन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 10, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैवें गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, यानी अंतिम गुरु। 11, एक राज्य जहाँ किसी सरकार के राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है अराजकतावाद, या उसको हम एनार्की बोलते हैं। 12, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो हम ये पिछले वीडियो में डिस्कस कराए थे, कौन सा? तो 61वां संविधान संशोधन 1989, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट 13, आधे अधूरे प्रसिद्ध उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है 13 का वी, यानी मोहन राकेश। नेक्स्ट 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्षता कौन थे? तो एनी बेसेंट है। इस वीडियो को जितना हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। यार आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म भराया गया है, मतलब कितना 21,000 सीट पे आप लोग 28 लाख फॉर्म भरे हैं, फिर भी इस वीडियो को आप लोग शेयर करने में कतराते हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। 15, INS विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है, वह क्या कहलाता है? तो 15 का सी, यानी विमान पोहतक कहलाता है। 16, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित करता है? तो चंबल और साबरमती से द्विविभाजित करता है। नेक्स्ट 17, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा की आपूर्ति वास्तविक रूप से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। नेक्स्ट 18, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या होती है? तो जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो गति घट जाती है, और उसके विपरीत, इसका विपरीत सत्य कहने का मतलब जब उनके बीच की दूरी घटती है तो उसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट 19, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो प्रबल एकाधिकारी विरोधी विधान, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। 20, माई गर्लहुड एंड एंटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? तो यह है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट 21, मानव के दुखों का अंत करने के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध जी ने किए थे। 22, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। 23, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी। 24, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में किस नदियों के संगम पर बना है? तो कौन सा नदी के संगम पर बना है? तो वो बना है सोन और गंगा के नदी पे। 25, दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब सूर्य विषुवत रेखा के ऊपर होते हैं तब दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल चना, यानी चना नहीं है, ये रबी फसल है। 27, इनमें से कौन सा मूलतः बिहार की भाषा नहीं है? तो ये अवधि बिहार की भाषा नहीं है, उत्तर प्रदेश की भाषा है। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में कौन से अस्थायी पवनों का उदाहरण है? तो व्यापारिक पवन अस्थायी पवन का उदाहरण है।
29 रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक प्रकार के राजपूत दुर्ग है। नेक्स्ट 30 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपात स्थिति के दौरान निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रखते हैं? तो मूल अधिकार को निलंबित रखते हैं। 31 पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के में लिखा गया है, उसका वृत्तांत मिलता है पाटलिपुत्र का। 32 अगस्त 1921 के बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस जगह के नागरिकों को अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो बिहार शरीफ, बिहार का। 33 हरित गृह का प्रभाव होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने की वजह से हरित गृह प्रभाव होता है। नेक्स्ट 34 नेत्र की दूर की वस्तु साफ न देखने के सुधारा जा सकता है। नेत्र की दूर की वस्तु साफ नहीं देने यानी उसको निकट दृष्टि दोष है। हम बताएं तो 3 में 4 यानी निकट में 3 में 4, तो 3 में निकट है तो निकट का अवतल लेंस यानी ऑप्शन बी। 35 जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? वो कौन सा उत्तरदायी है? तो 35 का डी यानी डीएनए उत्तरदायी है। नेक्स्ट 36 निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव होने से भूमिका निभाता है? तो 36 का आपका कौन सा ग्रंथि है जो निभाता है? तो 36 का डी यानी ऑक्सीटोसिन। 37 ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब? तो ध्वनि का डॉपलर प्रभाव नहीं होता है जब ध्वनि का स्रोत पर्यवेक्षक से दूर हो जाता है। 38 सड़क की रोशनी परावर्तक साधारणता होता है, तो सड़क की रोशनी साधारणता अवतल दर्पण होता है, परावर्तक लेंस। अब सड़क में जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे देखने के लिए मिरर कौन सा उपयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट 39 डैश में विकर्ण लंबवत नहीं होती है, तो किसके वजह से विकर्ण में लंबवत नहीं होता? तो समांतर चतुर्भुज में विकर्ण लंबवत नहीं होती है। 40 का मैथ है, 40 का कारण इतना का क्या होगा? तो हम इसको देखिए तो लिख सकते हैं 2000 के सुना 5 शून्य प्लस -8, इसको क्वेश्चन में बंद करके दूसरा किसको लिख सकते हैं 5 शून्य प्लस 8। देखिए ए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 2000 2 इतना पे 5 शून्य के होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 हो जाएगा, 5 को और सुना जाएगा, इसका बी स्क्वायर तो 8 8 64, 64 घटाएंगे तो इसमें कितना 4 में 10 में 4 गए 6, इसके बाद 9 में 36 यानी 36 आएगा शुरू में और बाकी 9 9 9 9 यहाँ पर लास्ट में 3 आएगा। इसमें कौन सा होगा यानी 9 9 9 ऑप्शन सी। ये फॉर्मूला बैठेगा, इसको करिएगा 2 जितना होगा उतना -8 और 2000 अब +8 करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट 41 कह रहा 50 से 150 के बीच कितनी संख्या है जो 5 तथा 7 से विभाजित है? तो 5 और 7 से विभाजित होने का मतलब 7 × 35, 35 से 50 से लेकर 150 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 35 से यानी विभाजित है? तो 35 दूना 70 हो गया, 35 तिया 105 हो गया, 35 चौके 140 हो गया, यानी 3 संख्या ऐसे है जो 35 का विभाजित है यानी 50 से 150 के बीच। नेक्स्ट 42 का कह रहा है आपका इकाई अंक। इकाई अंक करने का मतलब लास्ट वाला डिजिट है उसको मल्टीप्लाई कर देने पर जो अंतिम संख्या आएगा वही इकाई या यूनिक डिजिट उसको बोलते हैं। देखिए 6 दूनी 12, 12 में 2 आया, फिर 2 7 दूनी 14 यानी लास्ट में 4 आया, तो ऑप्शन 4 हो गया यानी बी। 43 कह रहा है कि 10% 40% का 2 क्रमिक छूट। हम जानते हैं 2 क्रमिक छूट का फॉर्मूला जानता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई 100। इसी पे बैठा देना है, आप चाहे ए इसको मानिए चाहे इसको मानिए, ए बी या बी ए कुछ भी मानिए, आप इसी फॉर्मूला पर बैठाइए। तो 10 + 40 माइनस 10 × 40 बटा 100 कितना 50 और -4 करेंगे तो कितना हो गया यानी 0 4 करेंगे 46। नेक्स्ट 46 एक व्यक्ति दूध तथा पानी 5:3 के अनुपात में मिलाया था, परिणामी मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? 5 दूध है अब पानी है 3, तो टोटल कितना हो गया 8। अब कह रहा है कि 8 है तो मिश्रण में दूध कितना है 5, 8 है कितना परसेंट 5 होता है, तो 8 का कितना परसेंट 5 होता था, 5 × 100 बटा 8, इसको भागा करने पर 62.5% आएगा। नेक्स्ट 45 निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। 46 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने किया था? तो
30 की ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए 46 का ए। नेक्स्ट 47, विश्व धरोहर स्थल में रोबिन द्वीप निम्नलिखित में किस विभूति से संबंधित है? तो यह संबंधित है नेल्सन मंडेला से। 48, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। 49, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो 49 का आपका डी यानी एबलिम्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट 50, शिशु वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शिशु वंश के बाद भारत पर राज करने वाला कौन वंश था? 51, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व किया था। नेक्स्ट 52, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो कौन सा? तो ये मौलिक संशोधन को द्वारा तो यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया। 53, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार से मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो क्या दिया था? तो 53 का भी यानी फरुखसियर अहमद ने दिया था। 54, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बेरोजगारी को रोजगार दिलाया? तो कौन सुल्तान था जो बेरोजगारी को रोजगार दिलाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। 55, पुर्तगाली उपनिवेश के प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? तो भारत के कौन सा वो थे? तो प्रथम पुर्तगाली निवेश किया था अल्मीडा वाल, इसको फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के नाम से जाना जाता है, इसको पूरा नाम है। 56, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद के उप दीवान किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? तो इसको बनाया है मोहम्मद रजा खान को बनाया है। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के भारतीय फौज के लिए नौ संगठन से संबंधित है? तो 57 का बी यानी पील आयोग। 58, निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो कौन सा नेता था जो गर्म दल से संबंधित है? तो 58 के अरविंद घोष। एक और है मोटिवेशन, कहता है बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। 59, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो कौन सा राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क राय। 60, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि किस लिए बहिष्कार किया गया था? तो ये कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसके वजह से। नेक्स्ट 61, अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कौन सा नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो में। 62, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी के लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो 62 का डी यानी कनाडा। नेक्स्ट 63, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। 64, और कौन सा? तो 300 के क में जोड़ दिया गया। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। नेक्स्ट 65, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित होती है? तो कौन सा निहित होती है? तो 65 का आपका सी यानी अनुच्छेद 248। 66, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है? 66 का बी यानी संविधान। 67, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन सा व्यक्ति बने थे? तो 67 का डी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा था। ये 9 दिसंबर के बने थे, 11 दिसंबर के। 68, बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो 68 का डी यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। 69, डॉल्फिन, सिंसुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो 69 का भी यानी सेटासिन कहा जाता है। 70, 36 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करने थे ताकि भागफल पूर्ण घन हो? घन के मतलब होगा यानी एक क्यू के फॉर्म में हो। तो 450 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कट जाता है 8 बार में, यानी 2 का क्यू है, यानी ऑप्शन डी होगा। 71, निम्नलिखित में कौन से इलेक्ट्रिक संरूप धातुओं के लिए होता है? तो धातुओं के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 रहेगा तो धातु कहलाएगा। 1 2 3 रहेगा तो उसको मेटल या धातु कहेंगे। 4 रहेगा तो धातु कहेंगे। 5 6 7 रहेगा तो उसको उपधातु मेटल हो गया, इसको उपधातु कहेंगे।
धातु, सॉरी इसको अधातु कहेंगे। 1 2 3 रहेगा तो धातु, 5 6 7 रहेगा तो अधातु, 4 रहेगा तो धातु, और लास्ट में 8 रहेगा तो निष्क्रिय गैस होगा। तो इसमें पूछ रहा है 71 में इनमें इलेक्ट्रॉन्स में धातुओं को संख्या, तो लास्ट में अंतिम संख्या 1 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए या 3 रहना चाहिए, वो धातु कहलाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 1 2 3 धातु, 4 उपधातु, 5 6 7 अधातु और 8 निष्क्रिय गैस। 72 तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या कहलाता है, तो 72 का आपका डी, उपयुक्त सभी बेसिक और एसिडिक, बेसिक एसिडिक। 73 सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है, तो 73 का बी यानी अष्टफलनीय होता है। नेक्स्ट 74 दो समुच्चय भी डिसजोनाइट समुच्चय यदि वह तो किस प्रकार का होना चाहिए, तो 74 का ए इंटरसेक्शन बी 5। 75 प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो 25 का सी यानी कैसरूक रज्जु को कहा जाता है। नेक्स्ट 76 थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा कहलाता है, तो 76 के यानी TSH। 77 निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो ये अंडवाहिनी में। 78 पीतल के बर्तनों का कलई करते समय गर्म बर्तन में सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं को क्या कहलाता है, तो 28 का डी, वो धुआं कहलाता है अमोनियम क्लोराइड एसिड, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 29 निम्नलिखित में कौन सा विटामिन खून के कम के जमने की आवश्यकता होता है, विटामिन के। 80 अल्कोहलिक खमरीन का आखिरी उत्पादन क्या होता है, तो 80 का सी यानी इथाइल अल्कोहल होता है। नेक्स्ट 61 हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो 81 का डी यानी कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। 82 कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले एस्टिलीन गैस को हम उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी यानी सॉरी एथिलीन को उपयोग करते हैं। 83 किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर और 24 मीटर इसका क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं कि 1/2 D1 गुना D2 होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। तो 1/2 D1 कितना दिया 35 और D2 दिया 24, इसको काटने छाटने पर मल्टीप्लाई करने पर 420 आएगा। 84 निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं होता है, तो 84 का सी यानी सामने वाले चपटे दांत के कृंतक के मनुष्य का अवशोषी अंग नहीं होता है। नेक्स्ट 85 शुष्क बर्फ क्या कहलाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहलाती है। 86 89 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या को, ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कराऊँ, आप लोग इस वीडियो का आंसर दें। 87 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए गए घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में कृषि कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो 87 का डी यानी आरा, भागलपुर और पटना में की जाएगी। नेक्स्ट 88 बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा पहली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो 88 का आपका आंसर होगा डी यानी ई-लॉन्स। 89 किस वर्ष के बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया है, तो किया गया है 1887 में। नेक्स्ट 90 हाल ही में नवीनतम धार्मिक न्याय बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे चयनित किया गया है, तो इसको अभिलेख कुमार जैन को। 91 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराकर इस मामले में बिहार के किस मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कौन सा मुख्यमंत्री की रिकॉर्ड तोड़ा, तो 91 का यानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, सॉरी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 92 जूनियर राष्ट्रीय तिरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार से किसने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, तो 92 का यानी प्रियांश। 93 बिहार में किस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएट पास अविवाहित लड़कियों को 50-50 हज़ार रुपया देने की बात कही है, तो 93 का बी यानी किसको कहा गया है, तो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। 94 हाल ही में योजना के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क का निर्माण किया जाएगा, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो 94 का बी यानी पूर्णिया। 95 हाल ही में जारी आंकड़े अगस्त 2021 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला जल जीवन हरियाली योजना मिशन पहला स्थान प्राप्त किया है, तो 95 का डी गया। नेक्स्ट 96 निम्नलिखित में किसने साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखी है, तो 96 का बी यानी शिव नारायण। 97 स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार में कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है,
तो बिहार में कौन सा शहर है? तो 97 का डी यानी बिहार शरीफ। 98 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेगा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है आपका बिहार राज्य के द्वारा। 99 हाल ही में बिहार में उत्तर प्रदेश में कितने गांव को अदला बदली करने पर निर्णय को दोनों राज्य सरकार को बीच लिया गया है? तो 99 का डी यानी 7। नेक्स्ट 100 हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए किया गया है? तो ये किया गया है 50। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप स्टडी टेलीग्राम चैनल पर स्टडी लॉजी क्लासेस आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, या तो इस स्टडी लॉजी क्लासेस के PDF टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप YouTube चैनल पर भी जाकर वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।